वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खूब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपने नेटिव लाइसेंस पे स्वीडन में गाड़ी चला सकते हैं और क्या आपको लॉन्ग टर्म स्वीडन में रहने के लिए स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। तो जी हाँ, आप अपने नेटिव लाइसेंस पे स्वीडन में एक ख़ास मुद्दत तक गाड़ी चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट्स या जो न्यू कमर्स वहाँ पे नए नए जाते हैं या जाने का प्लान रखते हैं तो वो मैक्सिमम 2 इयर्स 2 साल तक अपने नेटिव ड्राइविंग लाइसेंस पे स्वीडन में गाड़ी चला सकते हैं और इसके बाद आपको स्वीडिश ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप उस लाइसेंस पे दोबारा से गाड़ी नहीं चला सकते। जब भी आप स्वीडन में गाड़ी बाई करते हैं तो आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। तो बेहतर है कि आप अपना नेटिव ओरिजिनल आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसे लेकर जाएं और उस पर आपको वो परमिशन देंगे 2 इयर्स तक। मैक्सिमम 1 ईयर विदाउट परमिशन आप ड्राइव करते हैं। उसके बाद 1 ईयर के बाद आपको वो उनके ऑफिस से जाके वो परमिशन लेना पड़ती है। तो वो नेक्स्ट जो है ना वो 1 साल के लिए आपको मज़ीद परमिशन दे देते हैं। तो मैक्सिमम ये 2 इयर्स आप गाड़ी चला सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि इसी दौरान में आपने इनके 2 साल का जो पीरियड है इसमें आपने स्वीडिश जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी करनी है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। अब 2 साल के जो अरसा है उसमें बहुत सारे हमारे लोग हैं जो प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, इल्ला ये कि कोई बहुत छोटी माइनर सी जो गलतियां हैं या वो इग्नोर कर जाते हैं, वो आपको फिर बहुत कम क्लासेस में जो ट्रैफिक स्कूल है वहाँ पे वो आपको क्लियर करवा देते हैं वो आपकी वो गलतियाँ। ये नहीं कि वो टेस्ट क्लियर करवा देते हैं, आपको वो बता देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, इस चीज़ को दूर करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर जो लोग ट्रेंड हो जाते हैं, जो पहले से गाड़ी चलाना जानते हैं इधर अपने नेटिव कंट्रीज़ में, तो उनके लिए तो बहुत आसानी है। थोड़ा सा ही फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो लेफ़्ट हैंड है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो स्टीयरिंग गाड़ी का होता है वो राइट साइड पे होता है। तो इसलिए थोड़े दिन की आपको एक कन्फ्यूजन होती है स्टार्ट में, उसके बाद आप यूज़ टू हो जाते हैं। तो रही बात ये कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अगर प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे हैं गाड़ी के चलाने में तो फिर हो सकता है आपको 2 से 5 क्लासेस लेनी पड़े ट्रैफिक स्कूल में। वो आपकी जो बारीकियां हैं, जो आपको जो हिडन पॉइंट्स होते हैं प्रैक्टिकल के मुतालिक, वो आपको वो बता देंगे उसमें। ऐसा थ्योरी के लिए आपको बुक्स भी बाय करनी पड़ सकती हैं या वहाँ पे लाइब्रेरी से आपको किताब मिल जाती है, आप इशू करवा सकते हैं अपने पर्सनल नंबर पे। और इसके अलावा इंटरनेट पे मवाद पड़ा हुआ है, बहुत सारे फ्रेंड्स के पास होती हैं मटेरियल या उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको तैयारी करवा देते हैं। तो आपने ये प्रैक्टिकली तैयारी ख़ुद से करनी है। इसके लिए आपको स्कूल अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्कूल भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत आखिर के दिनों में, यानी कि जब टेस्ट देने के करीब हों तो वो कुछ दिन की क्लासेस ले लेते हैं, क्योंकि स्कूल काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। तो इस वजह से वो उनकी कोशिश होती है कि हम खुद से या किसी फ्रेंड्स के साथ मिल के जो है ना इसकी तैयारी कर लें। तो खैर आपको स्कूल में भी कुछ ना कुछ क्लासेस ये है कि लेना ज़रूरी है, इसलिए कि वो आपको जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे वो आपको फोकस करवा के आपकी गलतियों से आपको काफ़ी जो है वो फ़ायदा पहुंचता है कि आप दोबारा उसमें गलती ना करें। तो अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि यार हम ऐसे ही किसी को पैसे दे के या सिफारिश से या कुछ करके हम अपना वहाँ पे निज़ाम चला लेंगे कि हमारे तो मतलब दोस्त है, कज़न है यार, वो ऐसे है और वो ऐसे, वहाँ पे भाई किसी की कोई सिफारिश नहीं है, किसी को कोई नहीं जानता। आपने जो भी करना है अपने हिम्मत पे करना है। आपने गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। 2 साल तक तो आपको रिलैक्सेशन है, उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हो सकता है आपको फिर इसका ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, आपको ब्लैक लिस्ट कर दें या कुछ और भी इस तरह की सज़ा हो सकती है, फाइनेंशियली कुछ आपको जुर्माना हो सकता है। तो लोग ज़्यादातर वहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, सीधी सी बात है, वो लोग फॉलो करवाते भी हैं। तो आपको वहाँ पे स्वीडिश लाइसेंस लेना ही पड़ेगा आफ्टर 2 इयर्स। या ये कि आपके पास कोई यूरोपियन दूसरा लाइसेंस है तो वो भी वैलिड है, वो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है स्वीडिश लाइसेंस की। अगर आपके पास यूरोप में से किसी और जगह, किसी और कंट्री का लाइसेंस है आपके पास, जैसे मोस्टली लोग ग्रीस से, इटली से या पोलैंड वगैरह से ले आते हैं, तो वो भी वैलिड है। अब थ्योरी में ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन सेम है,
اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نیٹو کنٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ یار کسی سفارش سے یا کسی طریقے سے چلیں غلطیاں کر کے ہم لے لیتے ہیں، کچھ خاص پڑھائی کی کسی نے کی کسی نے نہیں کی، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں، وہاں پہ آپ کو پراپر پڑھنا پڑتا ہے اور ان سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سے یہاں پہ کوئی پوچھے کہ اگر ٹائر کے اندر ہوا کم ہو تو اس چیز کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے، تو ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ یار انجن کو ہوگا یا گاڑی کے کلچ وغیرہ کو ہوگا یا ٹائر کو ہی ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے کہ اگر آپ کے ٹائر میں ہوا کم ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ایٹماسفیئر کو ہے، کیونکہ گاڑی کا زور زیادہ لگ رہا ہے اور اس سے وہ جو پولوشن زیادہ کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو باریکیوں والے کویسچنز ہیں جس کے اندر یہ بڑے ٹرکی کویسچنز ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اور یہ آپ کو ٹیسٹ دینا ہی پڑے گا۔ اور اسی طرح مثال کے طور پہ پریکٹیکل میں آپ ایسے کراس روڈز پہ آ گئے ہیں جہاں پہ کوئی سگنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی ٹیتھ وغیرہ نہیں لگے ہوئے ہیں روڈ پہ، تو وہاں پہ اگر کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں سامنے سے دائیں سے بائیں سے، تو آپ نے کس رول کے تحت وہاں سے گزرنا ہے، کون سی گاڑی ہے جو پہلے رستہ دے گی، تو اس رول کو جیسے کہتے ہیں کہ ہوگر ہیگر، کہ جو رائٹ ہینڈ پہ آپ کے ہمیشہ آ رہا ہے آپ نے اس کے لیے جو ہے اس کو راستہ دینا ہے۔ اس طرح کے مزید سوالات جو ہیں وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تھیوری کے متعلق اور پریکٹیکل کے متعلق۔ اس میں صرف آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ اپنے نیٹو لائسنس پہ 2 سال تک سویڈن میں گاڑی چلا سکتے ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ گئے ہوئے ہیں یا آپ اسپاؤس ہیں، ادروائز اس کے بعد آپ کو سویڈش لائسنس کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد آپ گاڑی لیگلی نہیں چلا پائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ بات کریں گے کسی اور ٹاپک پہ، تب تک اپنا بہت سارا رکھیں خیال اور مجھے دیں اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔